भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रिय स्वामी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा हार्दिक साईराम। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये है कहावत। मैं सोचा कि ये जो कहावत है ना, वो कोई एक भक्त के दृष्टिकोण से होगा शायद, लेकिन अगर हम भक्त का दृष्टिकोण छोड़कर भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भगवान के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। हमें लगता है कि देर हो गया, और ये देर भी जो है ना वो अलग अलग मतलब अलग अलग होता है हर एक के लिए। किसी के लिए 2 घंटे के लिए स्वामी दर्शन के लिए नहीं आए तो लोग सोचने लगते थे कि इतना देर क्यों हो गया, भगवान देर क्यों कर रहे हैं। 2 घंटे में ही देर हो जाता है। किसी किसी के लिए 2 घंटा ही देर हो जाता है, किसी किसी के लिए 2 दिन देर हो जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनको मतलब जो इच्छा था भगवान के प्रति, जो प्रार्थना था, वो 10 साल के बाद पूरा हुआ। तो क्या वो देर है या देर नहीं है? तो देर क्या है, देर नहीं है, वो पूरा डिपेंड होता है अपने पर्सपेक्टिव पर। हाँ, जब हम लोग ट्रैफिक में रुके हैं तो लगता है क्या यार 2 मिनट हो गया, ये ट्रैफिक सिग्नल अब तक आया नहीं है। 2 मिनट ही देर हो जाता है। तो इसलिए हमारे दृष्टिकोण में ऐसा लगता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, वो भी भक्त के दृष्टिकोण से। क्योंकि साधारण आदमी तो बोलता है कि अरे भगवान है क्या, अगर भगवान है तो ये कोरोना का ये महामारी क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ दुनिया में, इतना बुराइयाँ क्यों हैं, इतनी गंदगी क्यों है। अगर भगवान सबसे शक्तिशाली है और सबसे प्रेम करते हैं तो ये सब क्यों हो रहा है। इसका आध्यात्मिक उत्तर जो है ना वो एक प्रश्न है। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान को हम क्रिएटर मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं। चलो हम लोग एक ऐसे कार्य लेंगे जिसमें हम सृष्टि करता है, पिक्चर मूवी बनाना या ड्रामा बनाना, ड्रामा लिखना। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम सृष्टिकर्ता होते हुए क्यों इतना बुराइयां डालते हैं अपने पिक्चर में, विलन क्यों बनाते हैं, हाँ, दुख क्यों बनाते हैं। अगर ऐसा किसी से पूछा जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि अरे अगर पिक्चर में दुख नहीं है, दर्द नहीं है तो मज़ा कैसा आएगा। तुम कैसे आदमी हो यार, दुख और दर्द देने से मज़ा लूट रहे हो, विलन बनाने में मज़ा आता है तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, याद रखो ये सब मिथ्या है, ये सब तो पिक्चर है, बस तो पिक्चर चल रहा है, ये सब कुछ मतलब सत्य नहीं है। ये सब ऐसे ही मनोरंजन के लिए किया गया है। हाँ, देखिए यहाँ एक आध्यात्मिक रहस्य है। जब तक हमें पता है कि जो पिक्चर चल रही है वो मनोरंजन के लिए है और वो सत्य नहीं है, तो हम मनोरंजन ले पाते हैं। दुख और दर्द से भी हम लोग देखते हैं कि कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, फिर भी हमें मनोरंजन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कठोर दिल वाले हैं, हम जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। वो जो रो रहा है उसको दुख नहीं पहुंच रहा है, बस मनोरंजन के लिए चल रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये असत्य है। भगवान का भी उत्तर वही है। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब असत्य है, ये सब माया है, तो सब मनोरंजन ही हो जाएगा। लेकिन हम वो सत्य जानने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं। हम बस सोचते हैं कि नहीं यही सच है। हम लोगों ने स्वामी के सामने एक छोटा सा नाटक किया था। हाँ, तो वो नाटक में क्या होता है कि एक लड़का अपने पिताजी से आके कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। और पिताजी बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करने जाओगे और फिर वहीं काम मिल जाएगा, तुम वहीं बस जाओगे, तुम मत जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, एक लंबा सा डायलॉग चलता है, अंत में वो लड़का चला जाता है। हाँ? और अब ड्रामा में क्या हो रहा है, एक शूटिंग चल रहा है मूवी का। तो ड्रामा के अंदर मूवी है, हाँ, उधर शूटिंग चल रहा है। और जैसे ये लड़का चला जाता है तो डायरेक्टर बोलता है कट, बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा सीन था। लेकिन ये जो पिताजी का रोल कर रहा है ना, वो रोते जाता है। वो बोलते
क्या बहुत अच्छा सीन था, मेरा बेटा चला गया। तो बोलता अरे नहीं नहीं नहीं, ख़त्म हो गया, वो हो गया अभी अब ठीक हो जाओ। नहीं मेरा बेटा चला गया, कैसे रहूँगा मैं उसके बिना। ये ऐसे ही रो रहा है रोते रोते वो बोल रहा है। और जब स्वामी ये देख रहे थे, स्वामी हंस रहे थे और सभी लोग भी हंस रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं तू पागल है यार, क्यों रो रहा है, ये तो ड्रामा है, ड्रामा में वो बेटा चला गया लेकिन वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, कहाँ जाएगा, कौन आएगा, सब नाटक कर रहे हैं बस। लेकिन उस हंसी के साथ ये ज्ञानोदय भी होना चाहिए कि जिंदगी भी वैसा ही है। कौन बाप, कौन बेटा, कौन माँ, कौन दोस्त, सभी अपने आध्यात्मिक सुधार के लिए यहाँ आए हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा के उस ओर जाना है। और यही याद दिलाने के लिए, ये सच नहीं है, ये बस मनोरंजन के लिए है। जैसे हम पिक्चर बनाते हैं मनोरंजन के लिए, उसमें सब डालते हैं, हंसी डालते हैं, मजाक डालते हैं, दुख डालते हैं, दर्द डालते हैं, उसी प्रकार इस पिक्चर में भी सब रस डाला गया है, नवरस है, क्योंकि नवरस से ही मनोरंजन होता है। अगर नवरस नहीं है तो मनोरंजन नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान अंतिम समय तक आते नहीं हैं, अंतिम क्षण में आते हैं। भगवान अंतिम क्षण में नहीं आते हैं, भगवान सही क्षण में आते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। जिंदगी में सभी को ऐसे ऐसे छोटे किस्से होते हैं। स्वामी हमसे बोलते थे कि ऐसे किस्सों को तुम लिख लेना और मनन करते रहना, क्योंकि इन किस्सों में सभी रहस्य छुपे हुए हैं। और देखिए, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उसमें से कितने रहस्य मिलेंगे। ये 24 जून 2008 की बात है। मेरा जन्मदिन था और जिनका भी जन्मदिन होता है स्वामी उनको ब्लेसिंग करते थे। एक ट्रे ले जाते थे, ट्रे में सब होता था, मतलब काजू, किशमिश, अक्षता, चिट्टी। तो स्वामी चिट्टी लेंगे, अगर नसीब अच्छा है तो साइन करेंगे कोई फ़ोटोग्राफ, अक्षता डालेंगे सर पे, या कोई लवंग है ना, लवंग कभी कभी स्वामी लेके खाते थे, मुंह में डालते थे। तो ये सब मौका मिलता था जिनका जन्मदिन है। तो मेरा जन्मदिन था और 2008 में उस समय एक रामायण सप्ताह चल रहा था कुलवंत हॉल में, प्रशांति निलयम में। तो मैं सोच रहा था स्वामी आज मेरा जन्मदिन है, आपको अवश्य ब्लेसिंग देना ही होगा। तो उस दिन सुबह में जब मैं नहा रहा था, नहा के जैसे ही बाहर आया, मैं ऑफिस रेडियो साई जाने वाला था, मुझे वेदम सुनाई दिया। और उन दिनों जब स्वामी बाहर आते थे तभी माइक चालू होता था। इसका मतलब ये था कि स्वामी आ गए दर्शन के लिए। तो मैं भाग के गया मंदिर, क्योंकि जन्मदिन था, मुझे अपना ट्रे वो सब लेने के लिए भी टाइम नहीं था। मैं ऐसे ही भाग के गया, क्योंकि मैं सोचा सुबह सुबह ही ब्लेसिंग मिल गया ना, आशीर्वाद मिल गया तो अच्छा है। तो मैं भाग के मंदिर गया और स्वामी दर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे थे। तो मैं क्या किया, मैं जाके भजन हॉल के अंदर बैठ गया। मैं सोचा कि मतलब उन दिनों भजन सुबह में कॉलेज या स्कूल के बच्चे आते नहीं थे दर्शन के लिए, तो सुबह में खाली रहता था भजन हॉल। और अगर शायद स्वामी भजन से पहले आ गए भजन हॉल में तो बात करते थे जो भी है उधर, उस समय मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं अक्षता दिखाऊंगा, स्वामी डालेंगे मेरे ऊपर। मैं ये सोच के बैठ गया था भजन हॉल में। तो मेरे हाथ में एक कटोरी थी, उस कटोरी में अक्षता बस। और वो अक्षता भी मुझे समय नहीं था लेने के लिए। मैंने बताया ना, उस समय रामायण सप्ताह चल रहा था। उस दिन सुबह सहस्त्र नाम चल रहा था, सहस्त्र नाम और लक्षार्चन। तो इसलिए मुझे अक्षता उधर कुलवंत हॉल में ही मिल गया तो मैं अक्षता उस कटोरी में डाल के बैठा था और मैं सोच रहा था 9 बजे को भजन है, 9 बजे से पहले स्वामी अगर आ गए तो बहुत अच्छा होगा। भजन हॉल के अंदर स्वामी आए नहीं। 9 बजे भजन शुरू हो गया। एक भजन गणेश जी का भजन हो गया, उसके बाद दूसरा भजन, फिर तीसरा भजन। अब मैं सोचने लगा स्वामी ऐसे मत करो प्लीज़, मैं आ गया हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सुबह ही चाहिए ब्लेसिंग्स, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। जैसे ही मैं ये प्रार्थना कर रहा था ना, स्वामी आए। देर आए लेकिन आ गए देखिए, अभी उस समय मुझे 3 भजन ही देर लगने लगा था। हाँ, क्या 3 भजन हो गए, स्वामी अब तक आए नहीं। लेकिन स्वामी आए। और स्वामी जैसे ही भजन हॉल के अंदर आ रहे थे, मैं तीसरे रो में बैठा था, तीसरे लाइन में बैठा था।
स्वामी मेरे तरफ देख के मुस्कुराए और मैं बहुत खुश हो गया। मैं सोचा अरे पक्का ब्लेसिंग करने वाले हैं स्वामी, क्योंकि मेरे तरफ देख के स्वामी मुस्कुराए हैं। और फिर स्वामी बैठ गए वहाँ सिंहासन पर। बैठकर मेरे तरफ तो देख रहे हैं लेकिन बुला नहीं रहे। और मैं सोच रहा हूँ स्वामी प्लीज़ प्लीज़, मतलब हमें लगता है कि अगर स्वामी का ब्लेसिंग मिलना है ना, वो अक्षता स्वामी लेके सर पे डालना है। मतलब अरे स्वामी का अगर नज़र हम पर पड़ गया ना, वही ब्लेसिंग है। हम भूल जाते हैं, हम अपने ही रूल में फंसे हुए हैं और सोचते कि सिर्फ ये होने से ब्लेसिंग आता है। अगर हम भगवान का याद भी कर सके ना, प्रिय भाई और बहनों, मैं बोल रहा हूं कि भगवान की याद करने की क्षमता भी उनकी ब्लेसिंग है। हम भूल जाते हैं ये सब, और हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, मतलब मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं स्वामी को कभी देखा ही नहीं। अरे स्वामी के बारे में सोच तो पा रहे हैं ना? ऐसे कितने लोग हैं जो स्वामी को बहुत बार देख चुके हैं लेकिन शायद स्वामी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मीराबाई कभी कृष्णा को देखी नहीं थी, अपने भगवान को कभी देखी नहीं, लेकिन हमेशा निरंतर भगवान कृष्ण की याद में ही रहती थी। कितनी भाग्यशाली है ना। अरे भगवान का स्मरण करना भी भाग्य है, वो भूलना नहीं चाहिए हमें। अगर आज भी हम भगवान को याद करके अपने आंखों में आंसू आ जाता है ना, अरे वो भगवान का ही ब्लेसिंग है। आसानी से नहीं होता है वैसा। तो ऐसे कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ ये हुआ तो भगवान का आशीर्वाद है, सिर्फ पुट्टपर्ती जा पाया तो ही आशीर्वाद है, सिर्फ मेरे घर में विभूति आया तो ही आशीर्वाद है। नहीं यार, नहीं, वैसा नहीं है। अगर सुबह उठ के मैं भगवान को याद कर सकूं ना, भगवान का आशीर्वाद है वो। अगर खाने से पहले मैं भगवान को याद कर सकूं, वो भगवान का आशीर्वाद है। अगर सोने से पहले मैं भगवान को याद कर सकूं, वो भगवान का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना हम उन्हें याद भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब ज्ञान तो अभी आ रहा है मुझे। उस समय मैं सोच रहा था कि अगर भगवान को आशीर्वाद देना है तो बस अक्षता डालना है, नहीं तो आशीर्वाद नहीं है। और ऐसा पकड़ा हूं कटोरी और ऊपर 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 ले जा रहा हूं स्वामी के पास, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि शायद स्वामी देख नहीं रहे हैं, शायद स्वामी बेंड करके ले नहीं सकते, इसलिए उनके पास ले जाऊंगा। ये सब माया है, ये सब माया है। अगर स्वामी चाहे ना तो 1000 मील चल के आएंगे हमारे लिए, और अगर स्वामी नहीं चाहे ना तो हम उनके गोद पर बैठे रहेंगे लेकिन हमें उनका प्रेम का महसूस नहीं होगा। हाँ, इसलिए स्वामी बोलते थे कि तुम नियरनेस के लिए मत तड़पो, डियरनेस के लिए तड़पो। नियरनेस मतलब स्वामी के पास रहना, स्वामी के शरीर के पास होना, वो है नियरनेस। डियरनेस है स्वामी के दिल के पास होना। और हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि स्वामी हम आपके शरीर के पास हो या ना हो, वो तो अपना कर्म है, लेकिन स्वामी हम ज़रूर आपके दिल के पास होना चाहते हैं, और ज़रूर ये चाहते हैं कि आप हमारे दिल के पास हो। ये होना चाहिए प्रार्थना। हम मतलब कमल के पास जो मेंढक है, स्वामी बोलते थे, वैसे मेंढक बनने से क्या फ़ायदा। ना कमल का सौंदर्य देख पाते हैं, ना कमल में जो अमृत है वो पी पाते हैं। उससे बेटर है मधुमक्खी बनना, जो दूर से आके उस कमल में जो अमृत है ना वो लेके चली जाती है। हाँ, एनीवे ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मैं बैठा था वहाँ, तो स्वामी बुला नहीं रहे। फिर 4 भजन हो गए, 5वां भजन चालू हो गया था, और 5वां भजन का दूसरा स्पीड, मतलब सभी लोग ताली बजा के जोश से गा रहे थे, तब स्वामी बुलाए। मतलब आंखों से उन्होंने इशारा किया ऐसे, बस उस इशारे से मैं उठ के स्वामी के पास गया, और स्वामी कुछ बोल रहे हैं अभी, और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी बोले जा रहे हैं और मैं अपना कान डाल रहा हूँ स्वामी के मतलब मुंह के पास, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और मेरे मन में ये विचार चल रहा है कि अरे जाने दो स्वामी को जो बोलना है, मुझे जो बोलना है मुझे वो सुनाना है। मुझे तो स्वामी से कहना था कि स्वामी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे ये वरदान दो कि मैं जन्म भर आपके चरण कमलों में रहूँगा। बस ये मैं बहुत प्रैक्टिस सब किया था, हाँ, स्वामी से मांगने के लिए तेलुगु में प्रैक्टिस किया था, और बस यही विचार में था कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। इतना ये विचार में खोया हुआ था ना कि मैं सुन नहीं पा रहा था स्वामी जो बोल रहे हैं।
और मैंने कहा भजन भी चल रहा था, जोर से लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि दूसरा स्पीड है, तबला बज रहा है, ढोलक बज रहा है, नाल बज रहा है, तबला कंजीरा बज रहा है, और क्या बोलते हैं, मंजीरा भी बज रहा है जोर जोर से। और मैं सोच रहा था अरे यार तुम कम करो यार, स्वामी बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब उस दृश्य को याद करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी कहते हैं ना, खामोशी की गहराइयों में ही भगवान की आवाज़ सुनाई देता है। अगर खामोशी नहीं है ना तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। ये शारीरिक रूप से भी सही है और आध्यात्मिक रूप से भी सही है। उधर उस दिन मतलब बाहर भजन इतना ज़ोर से हो रहा था इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे इसलिए भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे मन में बहुत विचार चल रहे थे। स्वामी जब बोलते हैं कि खामोशी चाहिए, वो खामोशी शारीरिक खामोशी ही नहीं है, मानसिक खामोशी भी है। अगर हम स्वामी को सुनना चाहते हैं तो बस मन को शांत करना होगा। हर क्षण हमारे मन में 100 या 1000 विचार आते हैं, उसे कम करके 2-3 विचार बना देना चाहिए। क्या 2-3 विचार? स्वामी के विचार। किसी ने आज मुझसे पूछा कि तुम ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, कैसे करते हो? मैं कोई ध्यान नहीं जानता हूँ, मैं बस आंख बंद करता हूँ, साई गायत्री बोलता हूँ और स्वामी के सुंदर रूप को याद करता हूँ, बस। क्योंकि ध्यान का अर्थ ये है कि विचारों को कम करो, जितना कम हो सके। एक विचार बन जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, और वो एक विचार भगवान का नाम या भगवान का रूप। स्वामी बोलते थे साइकिल जब चलाते हो ना, दोनों हैंडल को पकड़ना पड़ता है। स्वामी बोलते हैं वैसा ही मेडिटेट, ध्यान करते समय 2 हैंडल होते हैं, एक है नाम, एक है रूप। जब नाम की तरफ गिर जा रहे हो तो रूप को लाओ, जब रूप के ऊपर ध्यान करते समय गिर रहे हो तो नाम को लाओ। नाम और रूप ये दोनों करने से बैलेंस मिल जाता है, स्वामी बोलते थे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने स्वामी से कह दिया कि स्वामी आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरा जन्मदिन है, जन्म भर आपके चरण कमलों में मुझे स्थान दीजिए। स्वामी मुस्कुराए और उस मुस्कान को देखकर मैं इतना खुश हो गया। अरे देखिए कितना सुंदर है ना स्वामी का मुस्कान। वो मतलब कोटि सूर्य की तरह ऐसा लगता है, मतलब दिल में इतना आनंद खिल जाता है, याद करते ही वो खिल जाता है। इसलिए स्वामी अमर है। देखिए मतलब उस क्षण को याद करते हुए अभी भी वो आनंद का महसूस होता है। स्वामी मुस्कुराए और पूछे बहरा है क्या, कान नहीं सुन रहे क्या? स्वामी पूछे। मैंने कहा हाँ स्वामी बहरा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि हाँ बहरा तो नहीं था, लेकिन मन में इतने सारे विचार थे, मैं खामोशी की गहराइयों में नहीं था, तो कैसे स्वामी का आवाज़ सुनाई देगा? उस समय स्वामी बोले नमस्कार लो, और मुझे उन्होंने धकेला, मतलब धक्का दिया कि जल्दी, और ऐसे बोल रहे हैं कि जल्दी लो, जल्दी नमस्कार लो। मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्या जल्दी है, मतलब क्यों इतने देर बात करने का कोशिश कर रहे थे, इतना देर आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, 5 भजन हो चुका है अभी, और अभी स्वामी बोल रहे तुरंत ले लो, तुरंत नमस्कार ले लो। ठीक है, और मैं झुका नमस्कार लेने के लिए। स्वामी के चरण कमलों पे मैंने अपना हाथ रखा और अपना सर रखा, और जैसा ही वो हुआ ना, वो जो भजन चल रहा था वो भजन समाप्त हो गया और अगला भजन शुरू हुआ। और अगला भजन था सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरंतरम। और जैसा मैंने ये भजन सुना ना, उधर स्वामी के चरण कमलों में ही ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है। मैं स्वामी के चरण कमलों पर हूँ और भजन चालू हो रहा है, सत्य साई पादाम्बुजम भजरे मानस निरंतरम। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और जैसे ही मैं उठा स्वामी मुस्कुरा रहे हैं, वो जो गायक है, वो सिंगर, वो भी मुस्कुरा रहा है,
और स्वामी उसकी तरफ देखकर उससे कह रहे हैं, देखो कैसा मैच किया मैंने, देखो कैसा मैच किया। हाँ, मैं इतना खुश हो गया, क्या बताऊं, बोलिए क्या क्या टाइमिंग है, क्या अद्भुत समय पे स्वामी ने मुझे पाद नमस्कार दिया। अगर ये नहीं होता ना, शायद अगर मैं भजन हॉल में बैठा होता और स्वामी आके तुरंत मेरे ऊपर अक्षता डाल देते, बस मैं अपने डायरी में शायद लिख लेता कि आज स्वामी आए और मुझे ब्लेसिंग दिए, मुझे आशीर्वाद दिए बस। लेकिन आज उस कहानी को मैं बार बार याद करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, सभी को सुनाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ वो सभी को प्राप्त हो रहा है। और मैं स्वामी से कहता हूँ, स्वामी धन्यवाद, मैं आपको आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने उस दिन देरी की। उस देरी के कारण ना एक आशीर्वाद मेरे लिए एक पूरा जन्म भर में याद रखूंगा, ऐसे एक मेमोरी बन गया, ऐसा एक मेरे लिए यादगार इंसिडेंट बन गया है। स्वामी का जो समय है ना, स्वामी जिस समय पे हमें देते हैं ना, वो सबसे अद्भुत समय होता है। इसलिए कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान देर कर रहे हैं। उस समय हमें लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन धीरज रखो, श्रद्धा और सबूरी, हमें ये याद रखना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे घटनों को याद करके हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक बार ऐसा हुआ, हमेशा भगवान के साथ यही होता है। हर बार स्वामी हमें ये अनुभव शायद नहीं देंगे, लेकिन एक बार अनुभव दिया तो हमें समझ लेना चाहिए। एक बार हमारा जब हम पानी पीते हैं और हमें पता चलता है कि पानी कैसा है, बार बार पीने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि उसका स्वाद कैसा है। वो अनुभव है ना, वो अनुभव को हम याद कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं इस अनुभव, जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी आ रहे नहीं हैं, स्वामी मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, उस समय मैं ये अनुभव को याद करता हूँ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि देखो, स्वामी देरी नहीं कर रहे हैं, स्वामी उस क्षण के लिए रुक रहे हैं जब हमें सबसे अधिक आनंद मिलेगा। उस समय आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि हमें लगता है कि भक्त भगवान के लिए तड़पता है। हम भूल जाते हैं कि भगवान भी भक्त के लिए तड़पता है, भगवान भी भक्त का प्रेम के लिए प्यासा है और भूखा है। स्वामी ने अपना घर त्याग दिया था, क्या वो कहते हुए, ये कहते हुए कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, मैं रह नहीं सकता हूं। सब चीज उन्होंने त्याग दिया क्योंकि भक्त ने बुलाया। जब गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान आ गए। हम भी जब बुलाते हैं ना, भगवान आते हैं। भगवान जरूर हमारा जो इच्छा है वो पूरा करेंगे, लेकिन भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं ना, वो रुकना चाहते हैं उस क्षण के लिए जब सबसे ज़्यादा हमें उससे बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा। उस क्षण के लिए स्वामी रुकते हैं और हमें ये मालूम होना चाहिए। और अगर हमें ये मालूम है तो कभी हम स्वामी से नहीं पूछेंगे कि स्वामी इतना देर क्यों कर रहे हो, क्यों इतना रुका रहे हो, कभी ऐसे नहीं पूछेंगे। एक और ऐसा ही हुआ था वृंदावन में। ये भी एक और छोटी सी घटना है। मैंने एक चिट्ठी लिखा था स्वामी को। उस चिट्ठी में मैंने लिखा था, स्वामी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ? क्योंकि सब अच्छा चल रहा है आपकी दया और कृपा से। लेकिन मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको चिट्ठी देने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ बस स्वामी, कुछ स्वार्थ और कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब ये स्वार्थ भी सभी स्वार्थों में निस्वार्थ स्वार्थ है शायद। उस दिन स्वामी आए, स्वामी को कहीं बाहर जाना था उस दिन, तो उनका कार जो ये वृंदावन में है, वृंदावन साई रमेश हॉल में हुआ था ये,
जैसे स्वामी दर्शन के लिए आए, उनका जो गाड़ी है, कार, वो आके खड़ी हो गई बाजू में। स्वामी की कार खड़ी हो गई बाजू में, क्योंकि दर्शन के बाद स्वामी जाने वाले हैं। और स्वामी आए दर्शन के लिए, सब जगह जा रहे थे, मेरे पास भी आए। मैं फर्स्ट लाइन में बैठा था उस दिन, लेकिन जब मैंने स्वामी को चिट्ठी दिया, स्वामी लिए नहीं। और मैं सोचने लगा, स्वामी क्यों आप चिट्ठी नहीं लिए? मैं बस इतना ही चाहता था कि आप चिट्ठी ले ले और मुझे आनंद मिल जाए, बस। और कुछ नहीं है उसमें, उस चिट्ठी में और कुछ लिखा भी नहीं हूँ। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि जैसे स्वामी गए दर्शन के लिए, बहुत कम लोगों से चिट्ठी ले रहे थे। और मैंने सोचा, हाँ शायद स्वामी किसी से आज ज़्यादा चिट्ठी नहीं लेंगे, क्योंकि स्वामी को बाहर जाना है ना आज, तो चिट्ठी पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा। तो इसलिए स्वामी कम चिट्ठी ले रहे हैं। मतलब यद भावम तद भवति, ऐसे कुछ नहीं है, ये सब माया है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था। स्वामी, आप जो भी जिन्होंने देखा है साई रमेश हॉल, वो लंबा सा एक हॉल है, तो आगे से पीछे तक स्वामी चल के गए, वहाँ से फिर से आगे आए स्टेज चढ़ने के लिए। मैं तो सेंटर में बैठा था, अगर ऐसा है रमेश हॉल, उसके सेंटर में बैठा था। स्वामी ऐसे गए थे पीछे, फिर आगे आ गए थे, दूर थे मेरे से, कुछ 20-30 मीटर दूर थे। अभी स्वामी को स्टेज के ऊपर जाना है। स्टेज के ऊपर जाने से पहले दूर से ही स्वामी मेरे तरफ मुड़ के स्वामी देखे, और फिर चल के आने लगे। सीधा 20-25 मीटर चल के आए स्वामी, सीधा मेरे सामने आके मुझसे पूछा, स्वामी ने चिट्ठी दे दो करके। मैंने स्वामी को चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी लिए, फिर गए स्टेज चढ़ के, स्टेज पे बैठ गए। और जब चेयर पे बैठे थे स्वामी, उनके पास एक ही चिट्ठी था, मेरी चिट्ठी। और फिर से मैं इतना खुश हो गया। फिर से मैं बोलने लगा, स्वामी थैंक यू, आपने उस समय लिया नहीं, क्योंकि अगर आप उस समय लेते थे, वो मैं तो खुश हो जाता, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिलती। अभी मुझे ऐसा लगा कि स्वामी ने अवतार सिर्फ मेरे लिए लिया है। हाँ, देखिए, हम जो भी स्वामी से मांगेंगे ना, ज़रूर स्वामी हमें वो दे देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मांगने से पहले सोच के मांगो, ऐसे कुछ मतलब कम मत मांगो ना। इसलिए स्वामी बोलते थे, तुम कुछ भी मत मांगो, क्योंकि तुम जो मांग रहे हो, वो जो मैं देने वाला हूं उससे बहुत छोटा है। इसलिए तुम कुछ मांगो ही मत, मैं दूंगा अपने आप। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मांगना भी है ना, सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि स्वामी हमें दे देंगे। वो मिलने के बाद हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैंने क्या मांग लिया, मुझे और मांगना चाहिए था। नहीं, फिर से रुकना पड़ेगा, फिर से वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे। इसलिए जब एक मौका मिलता है ना, जिंदगी भर वही तैयारी करना चाहिए कि जब भगवान मेरे पास आएंगे तो मैं क्या मांगूंगा। शबरी ने वही किया था। शबरी ने कभी ये नहीं कहा कि राम जी ने बहुत देर लगा दिया। हाँ? अगर मैं शबरी के स्थान में होता ना, जब श्री राम जी आते, मैं बोलता अब भी आ रहे हो क्या? कितने सालों से मैं बैठ के क्या क्या कर रहा हूँ, और क्या अभी आ रहे हैं? 12 साल के बाद नहीं, 12 दिन के बाद ही मैं बोल देता ये। लेकिन शबरी 12 साल वही करते गई, उसे कभी ये नहीं लगा कि देर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि भगवान के घर में देर है। भगवान के घर में देर नहीं है। भगवान उस क्षण के लिए रुके हुए हैं जब हमें सबसे अधिक आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते भी ना, फिर भी वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता है। अगर ये देर की बात हो गई, तो अंधेर कैसा होगा भगवान के घर में? कभी अंधेर नहीं हो सकता है। 2013 में मैं ट्रिनिडाड गया था, ट्रिनिडाड और टोबैगो, वेस्ट इंडीज में। एक मिनट,
तो वेस्ट इंडीज़ में उधर एक साई सेंटर रियो क्लैरो करके है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, रियो क्लैरो साई सेंटर। वहाँ पर गए थे, मैं, मेरे साथ भाई अमय देशपांडे भी था। हम दोनों वहाँ भाषण देने के लिए गए थे, सत्संग करने के लिए। और उधर नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था और फर्स्ट फ्लोर, पहले माले पे एक घर, और वहाँ उस घर के मालिक जो है, मालिक और मालकिन, उन्होंने ये नीचे जो बड़ा हॉल है बना के स्वामी की सेंटर के रूप में दे दिया था उन्होंने। तो उधर हमारा मतलब हो गया सत्संग। सत्संग के बाद हम ये जानना चाहते थे कि कौन है ये व्यक्ति और उसकी पत्नी जिन्होंने ये दान किया है। तभी हमें बताया गया कि वे अपने घर में है, वे आए नहीं सत्संग के लिए। मैं पूछा क्यों नहीं आए वो लोग सत्संग के लिए? तब उन्होंने कहा कि क्या आप ऊपर चलोगे एक बार, बहुत ज़रूरी है। तो हम जब गए उधर, उस औरत का नाम था जयश्री सिंह, जयश्री सिंह, और वो रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। हम लोग ने पूछा क्या हुआ? तो उसने अपना कहानी बताया। वो माँ बनना चाहती थी और अब 10 साल हो गया था। जब मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ, उसने आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी ट्राई किया, उसे क्या बोलते हैं, आईवीएफ के द्वारा ट्राई किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसने तो 9 बार ट्राई किया था आईवीएफ, सब फेल हो गए थे। उसके बाद 2 बार भगवान की दया से उसे पता चला कि वो गर्भवती बनी है, लेकिन दोनों बार मिसकैरेज हो गया और दोनों बच्चे मतलब ऐसे ही चल बसे। और अभी फिर से उसे मतलब ट्विंस को क्या कहते हैं, मतलब मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, ट्विंस की माँ बनने वाली थी। 2 बच्चे थे उसके गर्भ में। और उसने कहा कि अभी 1 हफ्ता पहले मुझे ये पता चला कि अब दोनों जिंदा नहीं हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा। ऐसा क्या किया मैंने पाप? और वो रो रही थी। और मतलब मेरे दिल में इतना दर्द हो गया, मैं क्या बताऊँ इसको। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ करके, क्योंकि मैं उसका दर्द नहीं समझ सकता हूँ। जो माँ के दिल में दर्द है ना, वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है। और इसने कितना 4 बच्चे हो चुकी है, उससे पहले 9 बार फेल हो चुका है, इतना दर्द में है। लेकिन वो दर्द से ज़्यादा उसके दिल में दर्द है। और वो पूछ रही है कि मैं क्या करूं, क्या मैंने भगवान को नाराज़ कर दिया? उस समय ना मतलब दोनों भाई अमय और मेरे दिल में इतना दुख आ गया, लेकिन हम क्या करें। हम दोनों ने उसे कहा कि देखो, मतलब भगवान ऐसे नहीं है, भगवान कोई क्रूर या कठोर ऐसे, भगवान तो प्रेम स्वरूप है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये जो हो रहा है वो बहुत मुश्किल है, क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। हाँ, सोचिए, मैं उस माँ से ये कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। और वो फिर से रो पड़ी। मैंने हाथ जोड़ दिया और मैं भी रो रहा था, और मैंने कहा कि मुझे गलत मत मानना, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और मैं आंख बंद करके स्वामी से कहा कि स्वामी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसे बच्चा दो, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपसे, बस इतना प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान इसको आपका प्रेम महसूस करने दो। क्योंकि एक बार भगवान का प्रेम महसूस कर देंगे ना दिल में, तो कोई भी कठिनाइयाँ हम पार कर लेंगे। अरे मीराबाई तो विष पी ली थी, एक बार वो भगवान का प्रेम का अनुभव हो गया ना, तो जिंदगी में और कुछ कठिन नहीं लगेगा।
क्योंकि जिंदगी में सबसे कठिन वो लगेगा कि अरे मैं अपना भगवान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, स्वामी मैं क्यों आपको देख नहीं पा रहा हूं, स्वामी आप मेरे बाजू में क्यों नहीं हो। यही सबसे बड़ी दुख होगी, यही सबसे बड़ा दुख होगा, और बाकी कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि एक बार मैं चख चुका हूं स्वामी का प्रेम, स्वामी का प्रेम का स्वाद ले चुका हूं, अब उसके बिना जी नहीं सकता हूं, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम दोनों ने वही प्रार्थना किया दिल में कि स्वामी एक बार इस जयश्री सिंह जो है, ये जो दीदी है, उसे आपका प्रेम का महसूस तो होने दो भगवान, प्लीज़ प्लीज़ उतना कर दो बस। बाकी आप कुछ करे या ना करे, मतलब आप जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि इसे बच्चा दो या बच्चा मत दो, या मैं कौन होता हूँ, मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में। आप तो इसका सब जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानते हैं आप, तो मैं वो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ। मतलब स्वामी, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कुछ भी प्रार्थना करना गलत है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि उसके लिए अच्छा है कि नहीं। अगर किसी को बुखार हो गई, क्या उसके लिए मैं प्रार्थना करूँ कि बुखार जल्दी चला जाना चाहिए या बुखार आना ही नहीं चाहिए? मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि उसके लिए क्या अच्छा है, भगवान जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भगवान के प्रति प्रेम होना और भगवान का प्रेम प्राप्त करना किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है, हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए जब कोई बोलता है मुझे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाना चाहिए स्वामी, बस, और उसको आपका प्रेम का महसूस होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और यही प्रार्थना किया, और बस दीदी से साईराम बोल के निकल गए, क्या कहे। उसके बाद जब हम वापस आए इंडिया, ये जो जयश्री दीदी थी उसकी याद आई और मैंने विभूति भेजा उसके लिए। उसने फेसबुक पे मुझे रिप्लाई किया कि हाँ मुझे विभूति मिल गई है, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद ये था 2013 में, 2013 में 10 साल हो चुका था इसको, ये सब होने के बाद। 2016 में मुझे फेसबुक पे मैसेज करती है, और ये भी कैसा हुआ, 2016 में सडनली मुझे याद आया कि अरे हाँ जयश्री दीदी का क्या हुआ, देखते चलो। मैंने मैसेज किया और वो बोलती है कि भाई आज मेरी डिलीवरी है, प्रार्थना करो मेरे लिए। मैं बिलीव नहीं कर सका, मतलब ये कैसा ये हो रहा है। उसी दिन पे मुझे मैसेज भेजना था और उसी दिन पे इसकी डिलीवरी हो रही थी। साई श्री उसकी लड़की का नाम, 2016 में साई श्री का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश हो गया और मैंने पूछा दीदी आपको कैसा लग रहा है? वो बोलती है अरे सब भगवान का प्रेम है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और मैंने पूछा कि आपको ये सब हुआ, क्यों हुआ ये सब? और वो बोलती है मैं नहीं जानती हूँ क्यों हुआ, लेकिन इतना जानती हूँ कि सब अच्छा के लिए हुआ। उसके बाद 2017 में फिर से मुझे मैसेज करती है और बोलती है आज मेरी डिलीवरी है, प्रार्थना करो। साई श्री के बाद साई वाणी, हाँ साई वाणी। और उसके बाद उसने एक और बच्चा गोद में भी लिया, 3 बच्चे, अभी उसके 3 बच्चे हैं। बहुत खुश है वो, और वो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस अनुभव से मुझे ज़िंदगी का सबसे अनमोल हीरा रत्न सोना मिल गया, मेरा भगवान। हाँ, और ये है 2016-17 और अभी, मतलब शारीरिक रूप से स्वामी नहीं थे, महासमाधि हो गया था। बहुत खुश है, जैसे मीराबाई खुश थी ना विष पीते हुए, क्योंकि वो बोलती है कि अरे क्या हो गया विष पिया, तो कृष्ण है ना मेरे पास। वैसा ही इसका हालत, मतलब कितना भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी मुश्किल समय हो, अगर एक बार भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। ज्योति स्वरूप है अपना भगवान, कैसा अंधेर होगा? कैसा हो सकता है अंधेर? हाँ, हो ही नहीं सकता है।
कालाय नमः, काल कालाय नमः, कालातीताय नमः। वो काल के अतीत है, तो कैसा देर हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। ना देर है ना अंधेर है, क्योंकि ये भगवान का घर है। अगर अंधेर और देर हो तो भगवान का घर ही नहीं है वो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने दिल में ना भगवान को बसा लेना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मुश्किल समय नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन उस मुश्किल समय में हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता चिता बन जाता है। हाँ? रोग से ज़्यादा आजकल ये महामारी में लोग चिंता से मर रहे हैं। हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि चिंता मत करो और रोड पे जाओ मास्क पहने बिना। नहीं 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 नहीं, अपना जो कर्तव्य है वो पक्का करना है, मास्क पहनना है, सभी सावधान, सभी सुरक्षा लेना है, लेकिन उसके बाद चिंता करके कोई फायदा नहीं है। चिंता चिता बन जाती है। मैंने कुछ दिनों पहले अखबार में देखा कि मध्य प्रदेश में ही, शायद अगर गलत है तो माफ़ कर देना, लेकिन मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में ऐसा पता चला है कि 90% जो वैक्सीन दिया गया वो सब गलत है, लेकिन उन जिनको दिया गया था वो सब ठीक हो गए, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। कैसा ऐसा हो गया? इसका मतलब है कि जो हम सोचते हैं ना, हमारे मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अपना मन जो है ना बहुत शक्तिशाली है। यद भावम तद भवति। अगर हम सोचते हैं कि अरे भगवान है मेरे पास, कुछ होगा नहीं, फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम रास्ते में भागे लॉकडाउन को सब तोड़ के, ऐसा नहीं। कर्तव्य तो करना है, जो सुरक्षा लेना है उसे लेना है, लेकिन उसके बाद हमें विश्वास होना चाहिए। अरे महामारी, तू जितना भी महान हो, मेरे साई से तो तू महान नहीं है, तू क्या कर लेगा? हाँ? और अगर मुझे कोविड हो गया ना, और अगर मुझे बीमारी हो गई कुछ भी ना, उसका मतलब यह है कि भगवान ने अलाउ किया है। अगर स्वामी का मर्जी नहीं है तो मुझे कुछ भी छू भी नहीं सकता है, और अगर भगवान की ये मर्जी है तो बस ठीक है, मेरे अच्छे के लिए है। क्यों, कैसा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे अच्छे के लिए ही है। उस विश्वास में हमें दृढ़ रहना चाहिए। हम स्वामी का प्रेम का पात्र बन चुके हैं। क्यों डरना चाहिए? अरे घबराने की क्या जरूरत? चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो, नाम स्मरण करो, उनका जो सुंदर रूप है उसे याद करो। वाह, इतना सुंदर रूप लेके आए हैं स्वामी। उस रूप को याद करते, नाम को याद करते, ये जो मौका है ना, ये कोविड टाइम पे एक मौका भी मिला है कि हम अंदर जा सके और भगवान से वो लिंक प्राप्त कर सके। हम भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, पुट्टपर्ती में ढूंढते हैं, यूट्यूब पे टॉक्स पर ढूंढते हैं, दिल में नहीं ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं ढूंढते हैं। अगर अपने भीतर मिल गया ना भगवान, तो बस न डर रहेगा, न चिंता, कुछ भी नहीं, न देर न अंधेर। भगवान है मेरे पास। अपने प्रति भगवान का जो प्रेम है ना, ऐसा हम बोलते हैं कि भगवान का प्रेम 1000 मदर्स लव, एक माँ नहीं 1000 माँ का प्रेम का बराबर है। और स्वामी हमेशा यही बोलते थे कि तुम एक माँ का प्रेम समझ नहीं सकते, 1000 माँ का प्रेम कैसे समझेंगे? और मैं सोच रहा था कि क्या स्वामी आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो अपना माँ का प्रेम समझता हूँ। हाँ, एक्चुअली हम समझते नहीं हैं। एक छोटा सा अनुभव हुआ था कुछ साल पहले, और अभी फिर से। मेरी 2 बेटियां हैं, एक भक्ति, एक जानवी। भक्ति अब 5 साल की है। जब वो छोटी थी और अब जानवी को हम ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, और जब हम ले जाते थे ना, तो मैं ये देखता था कि ऐसा होता था कि ये भक्ति जब छोटी थी, मतलब जब 2 महीना या 3 महीने की थी, उसे कुछ पता भी नहीं चलता था। हम ले जाते थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर डालते थे इंजेक्शन, तब ये रोएगी रोएगी।
लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर इंजेक्शन निकाल के ऐसे रगड़ देंगे ना तो शांत हो जाएगी। ये 3 महीने की बच्ची की कहानी है। जब ये 9 महीने या 1 साल की बन गई, जैसे ही हम वो डॉक्टर के दुकान के पास जाएंगे ना उसे पता चल जाएगा, अरे ये वो जगह है जहाँ राक्षस जी रहते हैं। हाँ, और रोने लग जाएगी, पहले ही रोने लग जाएगी। हाँ? जाने से पहले ही रोने लगेगी। और वहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर भी ना वो इंजेक्शन ऐसा लेके ऐसे देखेंगे, ऐसे मतलब जैसे कोई बंदूक पकड़ा है वैसा, वो देख के और भी रोने लगेगी, रोने लगेगी। और फिर डॉक्टर जब इंजेक्शन देंगे रोएगी, और उसके बाद जब इंजेक्शन निकाल के इंजेक्शन खत्म हो गया फिर भी रोती रहेगी। ये क्या चल रहा है? क्या ये कमजोर हो गई है क्या? पहले 20 सेकंड रोती थी, अब 20 मिनट रो रही है, क्यों? मैं बोलता हूं क्यों? क्योंकि अभी उसको शारीरिक दर्द नहीं है, दिल में दर्द हो रहा है, भय है, डॉक्टर को देख के डर लगता है उसको। और वो बोलती है मम्मी मुझे नहीं, मतलब पकड़ती है मम्मा को। जब 2 साल की बच्ची थी तो मुझे पकड़ती थी और बोलती थी डड्डा मुझे नहीं जाना है। और मैं क्या करता था, मैं झूठ बोलता था। मैं उसको बोलूँगा अरे रे नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से उधर ही ले जाएंगे। इसलिए जब इंजेक्शन देने के बाद जब दर्द खत्म हो जाता है ना, शारीरिक दर्द, वो फिर से रोती थी, क्योंकि उसके दिल में ऐसा लगता था कि पिताजी आपने धोखा दिया मुझे, आपने कहा कि आप मेरी सुरक्षा करेंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने फिर से ले जाके उसी राक्षस के हाथ में मुझे सौंप दिया। आप मुझे प्रेम नहीं करते हो क्या? उसको ऐसा दिल में दर्द होता है, उसे लगता है कि मैंने जिस पर विश्वास किया उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, और इसलिए वो ज़्यादा रोती है। उसको शारीरिक रूप से दर्द कम हो रहा है, लेकिन दिल पे बहुत दर्द हो रहा है। और मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं अपने बेटी से प्रेम नहीं करता हूँ? क्या मेरी बीवी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है? बहुत प्यार करती है। इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी ऐसे मेरे बारे में सोचेगी। ये जानकर भी अगली बार फिर से ले जाऊंगा उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ ये उसके अच्छाई के लिए है। ये है एक माँ का प्रेम, ये है एक पिताजी का प्रेम। अब सोचिए 1000 माँ और 1000 पिताजी का। भगवान को कितना दुख होता होगा जब हमें दुख होता है। बहुत दर्द होता है भगवान को। और स्वामी हमसे बोलते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक नहीं होता है। और हम पूछते हैं स्वामी आप क्या कर रहे हैं? मैंने आप पर विश्वास किया था और आपने ऐसा कर दिया। आपने फिर से मुझे उस राक्षस के हाथ में सौंप दिया। आपने कहा था कि ऐसा दर्द मुझे नहीं होगा, आपने फिर से वो दर्द दिला दिया। मैं क्या कहूँ अपने बेटी से? अपने बेटी मतलब मैं अपने मन में यही सोचता हूँ कि बेटी तुम अब नहीं समझोगे, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया अच्छा था। कोई बात नहीं, तुम बड़ी होने तक मैं रुकूंगा। और स्वामी भी हम बड़े होने तक रुक रहे हैं। बड़ा मतलब शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से हमें बड़ा होना है। और उसी के मतलब उसी की प्रतीक्षा में भगवान रुके हैं। कब हम बड़े हो जाएंगे, कब हम उन्हें समझेंगे? हमें ये समझना चाहिए कि कभी भी भगवान देर नहीं करते हैं, कभी भी अंधेर भी नहीं करते हैं। भगवान बस प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम और कुछ नहीं है। बस अगर भगवान का वर्णन करना है बस प्रेम, बस और कुछ नहीं है। जब इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, हमें बस उसी प्रेम को याद करते हुए, उसी प्रेम से हमें मतलब शक्ति प्राप्त करके, चिंता किए बिना चिंतन करते हुए रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।